श्री राधा राधा राधा, श्री राधा राधा राधा। जीवन का सबसे बड़ा सपना मेरा बस उनसे मिलना था, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप है हमारे लिए। आके धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन करके। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन। मेरा जो सफ़र 28 दिन का 800 किलोमीटर का रहा है, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छे पल थे और हमेशा याद रहे। गुरुजी ने मेरे को रोका था, उन्होंने प्रसादी रूप में चुनरी प्रसाद, जो कि राधा रानी की चुनरी प्रसाद होती है, वो उन्होंने मेरे को दी। उन्होंने बोला कि आप इतनी कठिन तपस्या करने की क्या ज़रूरत थी, इतने दूर से आने की क्या ज़रूरत थी। प्रेमानंद जी महाराज के दर्शनों के लिए मध्य प्रदेश के बैतूल से ये भक्त 800 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर वृंदावन आए। मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं और सवाल थे। अब तक मोबाइल की स्क्रीन पर दिखने वाले महाराज श्री के जब प्रत्यक्ष रूप से दर्शन हुए, वह निशब्द होकर बस अपलक उन्हें निहारते रहे। महाराज श्री ने एकांतिक वार्ता में उनसे क्या कहा और कैसे उनके मन में पैदल यात्रा करने का ख्याल आया, आइए उनसे बात करते हैं। आज हमारे साथ एक ऐसे भक्त हैं जो प्रेमानंद जी महाराज से मुलाकात करने के लिए, उनके दर्शन करने के लिए 800 किलोमीटर दूर से पैदल यात्रा करके वृंदावन आए हैं। क्या उद्देश्य था उनका, उन सारी बातों को लेकर उनसे बात करते हैं। जी राधे राधे। जय श्री राधे, श्री हरिवंश। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शुभम अमोल्य है। कब से आपने ये यात्रा शुरू की? मैंने 5 अप्रैल को ये यात्रा स्टार्ट की थी, और जो कि 28 दिन में पूर्ण होके मैं श्री वृंदावन धाम पहुंचा और महाराज जी के दर्शन हुए। मतलब आनंद आ गया उनके दर्शन करके। 800 किलोमीटर दूर का एक सफ़र बहुत बड़ा सफ़र होता है, और वो आपने जो दूरी तय की बिल्कुल पैदल की, इतनी तेज़ धूप के बावजूद, तो कैसी कठिनाइयाँ रही? पहले यात्रा शुरू होने से पहले मैंने भी सोचा कि कैसे कैसे होगा, कैसे मैं चलूँगा, कहाँ रुकूँगा, क्या होगा, कैसे मतलब हर सिचुएशन में सर्वाइव करूँगा। लेकिन जब मैं निकला तो मैंने ये अनुभव करा, अभी वहाँ 5 तारीख से लेकर अभी 28 दिन में, मतलब श्री जी की कृपा से कहीं भी कोई तकलीफ, कोई परेशानी नहीं आई, ना खाने की, रुकने की। और गर्मी तो मतलब ऐसा लगे ही नहीं कि मैं इतनी गर्मी में यहाँ 800 किलोमीटर चल कर आ गया। सब राधा रानी की कृपा से हुआ, और उन्होंने चलवा के लेकर आई, क्योंकि मैं मेरे बल से चलता तो कहीं ना कहीं परेशानी जरूर आती। बस उनके बल से चलते हुए और श्री वृंदावन धाम पहुँच गए। जब आपने यात्रा शुरू की तो मन में क्या ख्याल था? मन में बस गुरुदेव जी का ही जो छवि है वो आंखों में चलते रहती थी कि बस उनसे मिलना है, ऐसे उनसे वार्तालाप होगी। और जीवन का सबसे बड़ा सपना मेरा बस उनसे मिलना था, क्योंकि वो तो भगवान स्वरूप है हमारे लिए, और क्योंकि गुरु भगवान है। तो बस वही सोचते 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 करते और हम यहाँ तक आ गए। तो कोई दिक्कत नहीं हुई। बस ये मेरा जो सफ़र 28 दिन का 800 किलोमीटर का रहा है, वो मेरे जीवन का सबसे अच्छे पल थे और हमेशा याद रहेंगे। कब आए थे आप यहाँ? मैं गुरुवार की सुबह पहुंचा था मैं। तो गुरुजी की गाड़ी जा रही थी, उनके पीछे पीछे मैं गया। गुरुजी से थोड़े से दर्शन होने से रह गया था। बाकी फिर उन्होंने वहाँ पे जो उनके शिष्य वगैरह, अनुयायी वगैरह हैं, उन्होंने बताया कि आप आश्रम जाइए, वहाँ पे वार्तालाप करें। वो टोकन की वहाँ से व्यवस्था हुई, जो कि नवल नागरी जी महाराज जी से मेरी वार्तालाप हुई। उन्होंने टोकन दिया और दूसरे दिन भेंट करने की वो, मतलब आपके अनुसार शुक्रवार की सुबह आपकी महाराज जी से बात हुई? शुक्रवार की सुबह उनसे भेंट हुई, और मतलब उनके दर्शन करके आनंद आ गया। मतलब जो जितना मैं मोबाइल में देखा करता था कि उनके चेहरे पे इतना तेज है, उससे अधिक मतलब और अद्भुत, मतलब क्या ही बताऊं। तो मतलब आके धन्य हो गए, मेरा जीवन धन्य हो गया उनके दर्शन करके। ऐसा लगता है कि साक्षात भगवान के दर्शन। जब महाराज जी से आपकी एकांतिक वार्ता शुरू हुई तो सबसे पहला प्रश्न आपका क्या था? मैंने प्रश्न का सोचा था, लेकिन जब मैंने उनके दर्शन, जब उनके समक्ष गया, उनकी नज़रों में देखा, तो मेरे प्रश्न में मतलब शून्य हो गया। मतलब कुछ प्रश्न ही नहीं बचा। उनको देखने के बाद तो शायद ही किसी को कोई प्रश्न बचा हो। तो मैंने प्रश्न पूछने का था, लेकिन मैंने प्रश्न नहीं पूछा। बाकी एकांतिक वार्तालाप खत्म होने के पश्चात वो गुरुजी ने मेरे को रोका था। उन्होंने प्रसादी रूप में चुनरी प्रसाद, जो कि राधा रानी की चुनरी प्रसाद होती है, वो उन्होंने मेरे को दी और प्रसाद दिया। और उन्होंने बोला कि आप इतनी कठिन तपस्या करने की क्या ज़रूरत थी, इतने दूर से आने की क्या ज़रूरत थी। बाकी मतलब महाराज जी ने आपसे पूछा कि आपको पैदल यात्रा करने की क्या आवश्यकता थी, फिर क्या? बिल्कुल, मैं और उन लास्ट में हमारी बातें हुई। उन्होंने बोला कि इतनी कठिन तपस्या, वो भी इतनी गर्मी में। तो मैंने बोला, ये दास आपको इसके अलावा तो कुछ और दे ही नहीं सकता था। तो बस मैं दीक्षा की अभिलाषा लेकर आया हूँ। तो दीक्षा के लिए उन्होंने बोला कि आप इंतज़ार करें। बाकी उन्होंने बोला कि आप निष्पाप हो गए हैं,
तो बस और राधा राम में और रुचि करें और राधा नाम जाप करें। तो बस इतना सुन के बस उन्होंने बोला कि श्री जी की आप पे विशेष कृपा है, तो बस इतने में जीवन धन हो गया और कुछ नहीं चाहिए। तो ये मन में कैसे ख्याल आया कि मुझको 800 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय करनी है और पैदल ही महाराज जी के मतलब दर्शन करने जाना है? वो अभी मैं मोबाइल में देखा करता था कि इनसे दर्शन करना है, मुलाकात करना है। तो अभी जिस हिसाब से वृंदावन में लाखों की भीड़ आ रही है, उनसे लाखों की लाइन लग रही है, लाखों की भीड़, तो मेरे को तो नहीं लगा था कि इनसे शायद मैं दर्शन कर पाऊँ या मिल पाऊँ, तो पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। तो बस मैंने ये सोचा कि अब मैं यहाँ से पद यात्रा करके जाऊँगा। और कभी मैंने ये भी सोचा था कि गुरु जी से मिलूंगा, तो भगवान से तो वैसे भी परिश्रम करके मिलें तो उसका आनंद अलग है, क्योंकि जब तक सुख का आनंद तब नहीं आएगा जब तक आपकी लाइफ जीवन में दुख या कष्ट ना आए। तो जीवन में दुख पहले आए तो फिर सुख का एक अलग ही आनंद हो जाता है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा परिश्रम करके जब भगवान से मिलें तो उसका आनंद ही अलग है। महाराज जी के बारे में कब से आपने सुनना स्टार्ट हुआ था और कैसे आप उनसे इतने प्रभावित हुए? मैं जो कि कोरोना काल था उसके पहले से उनके छोटे छोटे जो वीडियोस स्टेटस बोलते हैं, तो वो वीडियोस वगैरह आते थे मोबाइल में, बाकी उनसे परिचय नहीं था हमारा। मैं जानता नहीं था कि गुरुजी का क्या क्या नाम है, क्या किस नाम से चैनल है। तो बस मैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस देखा करता था। फिर देखते देखते फिर धीरे से मतलब पता चला कि इनका ये नाम है और इनके ये चैनल है भजन मार्ग, जैसे कि आपको पता होगा। तो फिर मैंने उन पर फुल पूरे वीडियो देखना, और फिर मैं उनको वैसे गुरु मानने लगा था कि इनसे अच्छा गुरु मतलब शायद ही कोई हो। और तो बस उनको देखते देखते एक ऐसा समय आ गया कि उनके लिए अब 800 किलोमीटर हम चलकर आ गए। तो बस सारी श्री जी की कृपा और उनके आशीर्वाद, उनके बल से और गुरु जी के आशीर्वाद से हम यहाँ आ गए और आज दर्शन भी हो गए। तो बहुत आनंद है। अमल जी, आप क्या करते हैं? मैं वैसे मेरा प्रोफेशन फोटोग्राफर हूँ। मैं प्री वेडिंग फोटोग्राफी वो करता हूँ। तो अच्छा, इस दौरान जब महाराज जी से आप जब से जुड़े हैं तो आपके जीवन में क्या कुछ परिवर्तन आए? जीवन में बहुत कुछ बदलाव आए हैं। जैसे कि आपको पता है कि एक युवा अवस्था होती है, युवा अवस्था में युवा किस किन रास्तों पे जाता है, तो सारे उनके जीवन में आते ही है ये सारे सिचुएशन। तो ऐसा हुआ, कुछ गलत आदतें भी लगी हैं। बाकी जब से उनको सुनना चालू करा तो सारी बुरी आदतें जो होती हैं, बुरे दोस्त, बुरे लोग सब अपने आप दूर होते चले गए। मतलब कुछ चीज़ें छोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप कुछ सारी चीज़ें दूर होते जाती हैं, जिनमें से कुछ छोटी बहुत नशे वाली भी होती हैं। क्योंकि ऐसे ऐसे दोस्त होते हैं, हो जाता है। बाकी उनकी कृपा से और राधा रानी की कृपा से सारी चीज़ें दूर हो गई हैं और जीवन बहुत कुछ बदल गया है। जीवन नहीं बदलता तो हम ये 800 किलोमीटर चलकर हमारे मतलब मेरे को देख के कहाँ लग रहा हूँ कि मैं चलकर आ सकता हूँ। मतलब वो मेरे को खुद विश्वास नहीं हो रहा कि मैं इतने दूर से कैसे चलकर आ गया, और ये सब बैग वगैरह लेके मतलब विश्वास नहीं। शादी हुई है आपकी? अभी शादी तो नहीं हुई है और अभी ऐसा कुछ विचार नहीं है। बाकी अब जैसे श्री जी चाहेंगे और जैसे गुरुदेव के आदेश रहेंगे वैसे होते चला जाएगा। दर्शन हो गए, आनंद भी ले लिया, महाराज जी से मुलाकात भी हो गई, अब आगे क्या सोचा? आज जैसे कि मैंने आज एकादशी 11 से तो आज मैंने वृंदावन परिक्रमा की है। तो वृंदावन परिक्रमा करके भी बहुत आनंद आया। तो गोवर्धन जी की परिक्रमा करूंगा और वृंदावन और घूमूंगा। जिस यात्रा मतलब जिस जगह के लिए, जिस मंजिल के लिए मैं इतने दूर से चल कर आया, तपस्या करके आया मतलब, तो बस यहाँ पे मैं थोड़ा सा रुकूंगा। आपको ये बताऊं कि जैसे कठिनाइयों की बात करें तो मैंने सारी मेडिसिन वगैरह लेके चला था, पूरी तैयारी से चला था। लेकिन राधा रानी और गुरुदेव के आशीर्वाद से मतलब इतनी कृपा हुई कि वो मेडिसिन का डब्बा अभी तक नहीं खुला है और ऐसे आराम से हम। लेकिन जब अभी आप रास्ते में चल रहे तो देखा कुछ ऐसा लग रहा था जैसे पाँव में छाले वगैरह हो गए, क्या हुआ था? अब शरीर काम कर रहा है तो थोड़े बहुत ही थकान और थोड़े बहुत छाले तो स्वाभाविक है, आने ही है। लेकिन सब उनका आशीर्वाद है, उसका भी एक अलग आनंद है। अगर परिश्रम में ये छोटी मोटी चीज़ें ना आए तो शरीर क्या मतलब मैं तो निःशब्द दूंगा, क्या बोलूँगा। कुछ लोग ये कहते हैं महाराज जी बहुत हाई फाई हैं, ओडी गाड़ी में चलते हैं, कुछ लोग ऐसे अनाप शनाप सवाल करते हैं, क्या कहेंगे उनको? अब कहने वाले तो हमेशा कहते रहते हैं, अगर आप अच्छे रास्ते पे चलो तो भी वो कहेंगे, आप गलत हो तो भी वो तो कहेंगे ही कहेंगे। तो लोगों का कहना है, कहने दो, और उनकी मतलब सुन के चलेंगे तो यहाँ पे इंसान तो जी ही नहीं पाएगा। हर इंसान को कोई ना कुछ बात पे टोकते ही हैं। और वैसे सभी को पता है कि वो गुरु जी कैसे हैं। और रही उनकी बात तो वो तो शायद किसी न किसी ने सेवा में लगाई है उनका। तो वो बोलते हैं कि एक टाइम ऐसा था कि हमको लोग राधे श्याम तक नहीं बोलते थे, और राधा रानी की कृपा से ऐसा है कि अभी हमारी डायलिसिस की एक मशीन खराब हुई और 16 लाख की मशीन तुरंत आ गई। वो कहाँ से आई, कैसे आई, हमको खुद नहीं पता, लेकिन सब राधा रानी की कृपा से हो रहा है।
और उनका वो बोलते हैं कि हमारा कुछ भी नहीं है। एक टाइम में 16 रुपये नहीं थे और अभी 16 लाख रुपए की मशीन आ जा रही। तो सब हमको भी नहीं पता कि कहाँ से हो रहा है, बस सब श्री जी की कृपा से हो रहा है। बोले लाइन लगी है लोगों की, हमारी BMW लगा लीजिए, सेवा में लगा लीजिए सर, तो सबकी कृपा से और इससे होता है। अब इस यात्रा के बाद वृंदावन से लगातार आपका जुड़ाव रहेगा। राधा नाम जपने के लिए कहा गया है, क्या कहा? राधा नाम जपने का कहा गया है और बताया कि 2 महीने में आना है। मतलब तो ये तो हमको और अच्छा बहाना मिल गया है कि घर वाले पहले तो साल में एक बार आने देते थे, अब तो और बहाना मिल गया कि नहीं जाना है। तो बस हम तो वो बोले कि महीने में हर महीने आओ, तो बस हम हर महीने आ जाएं और राधा रानी की कृपा रही तो कभी वृंदावन वास करेंगे। तो बस यही चाहते हैं कि यहाँ पे वास मिल जाए तो हम बस यहीं रुक जाएं हमेशा के लिए। जय श्री राधे। तो ये थे हमारे साथ शुभम अमोली जी। उन्होंने बताया कि उनकी यात्रा बिल्कुल सफल हो चुकी है, सारी कठिनाइयाँ, सारे कष्ट बिल्कुल गायब हो चुके हैं। तो इस तरह की भक्ति यहाँ समय समय पर देखने को मिलती है। तरीके के जितने भी भक्त यहाँ आते हैं उनसे आपको रूबरू कराते रहेंगे। राधे राधे। शुभम अमोली जी बहुत अच्छा और भाव के साथ भजन गाते हैं। जाने से पहले कृपया उनके भजन भी सुने, यकीन मानिए आप आनंदित हो उठेंगे। श्री राधा राधा राधा, 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 श्री राधा राधा राधा। देख के चरणों की सेवा मुझे श्री राधे, देख के चरणों की सेवा मुझे, मेरी श्यामा मेरी किस्मत बना दीजिए। श्री राधे करुणामय कृपा कीजिए। श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा। जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्ण, श्री हरिवंश।